अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2। एक सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर ओ, एक एक्सटर्नल पॉइंट है पॉइंट ए, और ए पी एक टेंजेंट है एट पॉइंट पी। टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ए की डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको रेडियस सर्कल का ढूंढना है। सिंपली हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। सो हमने लिखा अप्लाइंग पीजीटी, दैट इज क्योंकि ओपीए जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओ ए इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए इज 4 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। दैट मीन्स 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो गिविंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, ओपी आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं हम दो सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर। वो सारे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। यहाँ पे जो दो सर्कल्स बनाए हुए हैं मैंने, इन दोनों सर्कल्स का सेंटर जो है वो सेंटर ओ है। बड़ा वाला जो है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब ए बी को देखिए, ए बी छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है एट पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो पी है, और ए बी बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है बिकॉज ये इसको ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हमें इसी कॉर्ड की लेंथ ढूंढनी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये जो ए बी कॉर्ड है, जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है और छोटे सर्कल का टेंजेंट है, इसकी हमें लेंथ ढूंढनी है। दैट मीन्स ऑल यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमने क्या बोला, हमने लिया ट्राइंगल ओ पी ए। ओ पी ए ट्राइंगल को देखिए, सबसे पहले हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि ओ पी जो है ये रेडियस है और ए बी जो है ये टेंजेंट है छोटे सर्कल का। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस थ्योरम। ओके, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए जिससे आपको ए पी मिलेगा 4 सेंटीमीटर। आसान सी बात है, आराम से आप कर सकते हैं। वेरी गुड। नाउ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखिए ओपी तो हमें ए पी डिस्टेंस मिल गई, ए पी इज 4 सेंटीमीटर। अब जो ओपी है ये ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड ए बी इज अ कॉर्ड, और ए बी जो खुद है वो कॉर्ड भी है बड़े सर्कल का। तो अब बड़े सर्कल की बात होगी, जो ए पी हमने पहले निकाला वो छोटे सर्कल को कंसिडर करके निकाला। अब बड़े सर्कल को कंसिडर करके हमने ये बोला कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर से, ठीक है जी। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर निकल रहा है, कॉर्ड पे ड्रॉ हो रहा है, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ए पी जो होगा वो पी बी के बराबर होगा, ठीक है। अब ए पी हमें ऊपर 4 निकला तो पी बी भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो जब अब ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर होगा ए पी प्लस पी बी, और ए पी बी 4, पी बी बी 4, 4 प्लस 4 इज नथिंग बट 8, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर है। तो हमारा जो छोटे सर्कल का टेंजेंट है और बड़े सर्कल का कॉर्ड है ए बी, उसकी लेंथ मिली 8 सेंटीमीटर। जज़ाकल्लाहु खैरा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now students, let's have question number 8. Question says a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ABCD। फिगर में देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड है।
ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है जिसका सेंटर O है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हुआ जो चारों साइड क्वाड्रिलेटरल के होंगे वो सर्कल को टच करेंगे। अब आप देख रहे हैं फिगर में चारों साइड जो है वो सर्कल को टच कर रहे हैं। इसका मतलब है ये चारों साइड क्वाड्रिलेटरल के जो है ये टेंजेंट्स होंगे टू दिस सर्कल। तो हमने गिवन में लिखा अ क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle with center O such that AB, BC, CD and DA are the tangents at P, Q, R and S respectively। ये सारे जो है ये टेंजेंट्स है, ठीक है। हमें प्रूव करना है और हमने ये भी बता दिया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन कौन सा है, P है, Q है, R है और S है रेस्पेक्टिवली। प्रूव करना है AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है सिंस AP इज इक्वल टू AS। अब आप AP को देखिए और AS को देखिए। ये एक्सटर्नल पॉइंट A से दो टेंजेंट आ रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। एक्सटर्नल पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल तक जो दो टेंजेंट्स आते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये हमने थ्योरम 10.2 में प्रूव किया, ठीक है। तो हमने कहा AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS। सबका एक ही रीजन है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अगर कर रहे हैं तो सारे टेंजेंट्स होंगे। तो टेंजेंट्स अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं सर्कल तक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। इन सब इक्वेशंस को ऐड करा, लेफ्ट हैंड साइड अलग करेंगे ऐड, तो राइट हैंड वाले अलग ऐड करेंगे। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP को BP के साथ ऐड कीजिए, फिगर देखिए AP प्लस BP इज नथिंग बट AB, तो नीचे लिखा AB। CR प्लस DR को, जो मैंने ये निशान दिया हुआ है, CR प्लस DR को देखिए फिगर में, तो वो CD बन जाएगा, तो नीचे लिखा CD। AS प्लस DS, पहला और लास्ट का AS प्लस DS AD बनता है और BQ प्लस CQ BC बनता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक सर्कल है, फिगर को देखिए साथ साथ। हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O जिसमें XY एक टेंजेंट है एट P और X डैश Y डैश एक टेंजेंट है एट Q और AB एक टेंजेंट है एट C। ठीक है, XY पैरेलल है X डैश Y डैश के साथ। ठीक है जी, अच्छा जी। तो POQ जो है ये स्ट्रेट लाइन है। POQ अगर एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से जा रही है सर्कल में, उस स्ट्रेट लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। ये भी क्लियर है। चलिए जी, अब हमने लिखा गिवन में अ सर्कल विद सेंटर O with XY X dash Y and AB its tangents at P Q and C respectively such that XY is parallel to X dash Y dash। हमें प्रूव करना है एंगल AOB जो है, AOB एंगल को देखिए, ये हमें प्रूव करना है, ये 90 डिग्री होगा। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो डॉटेड लाइन हमने डाली है ये फिगर में नहीं है, तो हमने लिखा ज्वाइन AC हमने सॉरी ज्वाइन OC, तो OC हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम कंसिडर करेंगे OPA ट्रायंगल और OCA ट्रायंगल को। दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, क्या हम कह सकते हैं एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA? यस, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री एंगल्स है। और रेडियस कैसे हमें पता चला ये 90 डिग्री है? क्योंकि OC और OP दोनों रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक हो गया। दूसरा हमने बोला OA इज इक्वल टू OA, दिस इज कॉमन। तीसरा हमने बोला OP इज इक्वल टू OC, अगेन एज आई सेड रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दो रेडियस जो होंगे वो आपस में बराबर ही होंगे। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल OPA जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OCA के बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। देन एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। तो अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल POA जो है ये एंगल COA के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल OCB फिगर को देखिए, ट्रायंगल OCB
और ट्रायंगल ओ क्यू बी को देखिए, इसमें भी बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं। ओ सी ओ क्यू के बराबर 90 डिग्री दोनों है, एंगल ओ क्यू बी और एंगल ओ सी बी, और बीच में कॉमन है। तो इसमें भी इसी तरीके से आप इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंगल सी ओ बी जो होगा वो एंगल क्यू ओ बी के बराबर होगा। ठीक है। नाउ पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अब अभी हमने कहा पी ओ क्यू जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी गिवन है। तो स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स जनरेट होंगे वो सारे 180 डिग्री होंगे। ठीक हो गया। तो हमने देखा तो एंगल पी ओ क्यू जो है ये 180 डिग्री होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये सारा जो है ये पी ओ क्यू एंगल है। इन सब को ऐड करके एंगल पी ओ क्यू आता है जो कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो पी ओ ए के जगह सी ओ ए लिखा, ऊपर प्रूव किया हमने पी ओ ए सी ओ ए के बराबर है, तो यहाँ पी ओ ए के बदले सी ओ ए लिखा। दूसरा सी ओ ए एंगल सी ओ ए वापस लिखा। ठीक है। सी ओ बी की जगह सी ओ बी वापस लिखा, और क्यू ओ बी की जगह सी ओ बी लिखा। सी ओ बी भी हमने ऊपर क्यू ओ बी के बराबर प्रूव किया, और ये 180 होगा। तो पहला उस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए ट्वाइस एंगल सी ओ ए, इसी तरीके से एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन लिया, अंदर से बचा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को ट्रांसपोज किया, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री, और इन दो को जो ऐड करके आया वो एंगल ए ओ बी ही है। आप फिगर को देखिए, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी जो है वो एंगल ए ओ बी है। तो हमने प्रूव किया एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है, जो कि हमें प्रूव करना था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now students, let's have question number 10. Question number 10 says, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली दो बातों का आपको इसमें ख्याल रखना है। पहली बात है, कह रहा है अगर आपके पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ, एक्सटर्नल पॉइंट एक लीजिए पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट डालिए सर्कल को। फिगर को साथ साथ देखा करें, सर्कल बनाया हुआ है, सेंटर ओ है, पॉइंट पी है आउटसाइड द सर्कल, इस पी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए और वो बनेगा पी ए और पी बी। हमने सीखा इनकी लेंथ अब जो है वो इक्वल होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है ए और बी, इनको ज्वाइन कीजिए तो मिलेगी आपको लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है ये एंगल सबटेंड कौन सा करेगी सेंटर पे, मतलब इसके जो दो एंड पॉइंट्स होंगे, सबटेंडेड का मतलब होता है कोई भी लाइन या कोई भी आर्क जिसके एक्सट्रीम पॉइंट्स से जाकर दो आर्म्स एंगल की बन जाएंगी, इसको कहते हैं एंगल सबटेंडेड। तो ए बी अगर लाइन सेगमेंट है, ए बी के एंड पॉइंट्स ए और बी है, और इन एंड पॉइंट्स से एंगल की दो आर्म्स बन जाएंगी जो एंगल सेंटर पे जनरेट होगा। सेंटर ओ है तो ओ को ज्वाइन करना है बी और ए के साथ, तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा, एंगल ए ओ बी। वेरी गुड। अब ये एंगल जो सबटेंड किया ए बी ने सेंटर पे, एंगल ए ओ बी मतलब ये, और वो एंगल जो टेंजेंट्स के बीच में एक्सटर्नल पॉइंट के पास बनता है दैट इज एंगल ए पी बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यही हमने लिखा गिवन में, अ सर्कल विद सेंटर ओ विद ए पी एंड बी पी इट्स टेंजेंट्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। प्रूव करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसा मैंने अभी कहा। हमने कंसिडर किया, देखिए ओ ए पी बी को अगर आप देखेंगे, फिगर को देखिए, ओ ए पी बी ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज वी हैव 4 साइड्स। ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को ऐड कीजिए, सो दैट इज नथिंग बट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो हमने लिखा एंगल ओ ए पी
प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। OAP जो है वो 90 डिग्री है, क्यों? OB रेडियस है और PB टेंजेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसके बदले 90 लिखा। APB को वापस रखा, OBP भी 90 है, सेम रीजन। AOB को वापस रखा, 90 प्लस 90 इज 180, 180 को ट्रांसपोज किया, सो यू गेट एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now students, let's have question number 11, very important question. Question says, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. कह रहा है अगर एक सर्कल को एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब जैसे मैंने पहले भी कहा, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम इन दिस केस, जो कि सर्कल को, जो इसके चारों साइड सर्कल को इंटरसेक्ट करे, दैट मीन्स चारों साइड पैरेललोग्राम के जो होंगे वो सर्कल के टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। तो अगर एक पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो हमेशा रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। एंड व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इन शॉर्ट वी नीड टू प्रूव दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। गिवन में हमने बोला अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle with center O such that AB, BC, CD and DA are its tangents at P, Q, R and S respectively. To prove ABCD is a rhombus. प्रूफ में हमने पहले ही बोला AP is equal to AS, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा AP AS के बराबर है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये हमने सीखा। इसी तरह से BP BQ के बराबर, CR CQ के बराबर, DR DS के बराबर, ठीक है। इन सब इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें मिला AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड करेंगे और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वालों को ऐड करेंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। AP प्लस BP कितना हुआ? फिगर को देखिए, AP प्लस BP इज नथिंग बट AB। CR प्लस DR क्या है? CD, वेरी गुड, इज इक्वल टू AS को DS के साथ ऐड कीजिए, जो मैंने यहाँ निशान दिया हुआ है, AS को DS के साथ ऐड कीजिए, यूल गेट DA। BQ को CQ के साथ ऐड कीजिए, यूल गेट BC, ठीक है। अच्छा, AB वापस लिखा, CD के बदले AB लिखा। अब यहाँ पे समझिए बात को, मैंने CD की जगह AB क्यों लिखा? ब्रैकेट में राइट साइड से रीजन दिया हुआ है, एज AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू DA। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि पहले ही गिवन है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो CD AB के बराबर लिखने, CD AB के बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो AB को वापस रखा, CD के बदले AB लिखा, DA के बदले BC लिखा, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और BC को वापस रखा। इससे क्या हुआ? हमें मिला ट्वाइस AB इज इक्वल टू ट्वाइस BC, 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो AB निकला BC के बराबर। अच्छा, AB BC के बराबर है तो फर्स्ट रख लिया, AB CD के बराबर, BC DA के बराबर, अभी जो हमने बोला इसको सेकेंड रखते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब कुल मिला के बात ये है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। कैसे? AB अगर BC के बराबर है, AB CD के भी बराबर है, तो AB BC CD आपस में बराबर है, और BC DA के भी बराबर है, तो दैट मीन्स ये चारों साइड जो है ये आपस में बराबर है। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम के अगर चारों साइड बराबर होंगे तो वही पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल है ABC जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। इसमें BD की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और CD की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है तो चारों साइड क्वाड्रिलेटरल के सर्कल को टच कर रहे हैं, इसी तरीके से जब एक ट्रायंगल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो टच करनी चाहिए सर्कल को। टच करने का मतलब वो टेंजेंट्स 3 बनाने चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे BD की 8 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है और CD लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। हमें AB और AC को ढूंढना है। हमने कंस्ट्रक्शन की, OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया, OC को ज्वाइन किया, और AB का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका नाम E रखा, क्योंकि गिवन फिगर में वो नहीं दिया हुआ है तो उसका नाम E रखा। इसी तरह से AC का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो F रखा, और फिर
ई और ओ एफ को ज्वाइन करा। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब सोल्यूशन देखिए, बी डी बी ई के बराबर, सी डी सी एफ के बराबर, ए ई ए एफ के बराबर। ये अभी हमने पढ़ा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये बराबर होंगे, मतलब बी ई 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बी डी अगर 8 सेंटीमीटर है तो बी डी बी ई के बराबर आया, तो बी ई भी 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से सी एफ 6 सेंटीमीटर होगा। ए एफ की भी कुछ लेंथ होगी जो कि ए ई के बराबर है, उसको हमने उस लेंथ को मान लीजिए एक्स रखा, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये है, जो ट्रायंगल के 3 साइड है उसमें ए बी जो है ये x प्लस 8 आएगा। अच्छा, तो मान लो ये ए रखा हमने, स्मॉल ए। इसी तरह ए सी जो है वो x प्लस 6 आया, ठीक है। इसको मान लो कुछ होगा तो ये b मान लेते हैं। बी सी जो है ये 6 प्लस 8 आ गया, इसको वो तो हुआ 14 सेंटीमीटर, इसको सी मान लेते हैं। ये हम ए बी सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। आपको पता है हेरॉन्स फॉर्मूला में हमारे पास ए बी सी आ जाता है। हेरॉन्स फार्मूला आपको याद होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिसमें हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को यूज़ करते हैं। हेरॉन्स फार्मूला है स्क्वायर रूट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी। इसमें जो एस है वो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर का हाफ, और जो ए बी सी है वो 3 साइड से। यहीं पे हमने इसको ये निशान रखा, ए बी सी कोण हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला है नहीं। हमने बोला सेमी पेरीमीटर इस ट्रायंगल का क्या होगा, वो तीनों साइड को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो तीनों साइड ऐड किए डिवाइडेड बाई 2 किया, वहाँ मिला x प्लस 14, ठीक है। ये आप देख ले, इसको कैलकुलेशन आप आराम से करिए, आपको वही मिलेगा। तो x प्लस 14 सेमी पेरीमीटर मिला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला लगाई, स्क्वायर रूट एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी। एस की जगह जाएगा x प्लस 14 जो अभी निकला, और ए बी सी की जगह जो ऊपर हमने ए बी सी रखे इनको यूज़ करेंगे। तो ये सॉल्व करते करते आपको निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 48x स्क्वायर, जो बीच वाले कॉलम में मैंने चौथी लाइन में लिखा है 48 स्क्वायर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 672x, ये निकला हमारा एरिया। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम दूसरी तरह भी निकाल सकते हैं बाय सम अदर वे। वो क्या है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। आप देख लो फिगर, इन 3 ट्रायंगल्स को ऐड करो एरिया को, वो भी आपको ए बी सी ही मिलेगा। तो उनको ऐड करके हमारे पास क्या होना चाहिए, उस पर हमने वो वाली फार्मूला लगाई जनरल वाली, 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। ओ सी बी ट्रायंगल के लिए बेस अगर हमने बी सी रखी तो ऑल्टीट्यूड ओ डी होगा। इसी तरह ओ बी ए ट्रायंगल के लिए बेस अगर ए बी रखी तो ऑल्टीट्यूड ओ ई होगा। तो इसी तरह ओ ए सी ट्रायंगल के लिए बेस अगर ए सी रखी तो ओ एफ ऑल्टीट्यूड होगा। इसको सॉल्व करते करते हम पहुंचेंगे 4x प्लस 56 पे। तो 4x प्लस 56 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकला दूसरे तरीके से। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 48x स्क्वायर प्लस 672x जो है वो बराबर होगा 4x प्लस 56। स्क्वायरिंग थ्रू आउट करो, इसको सॉल्व करते जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको पूरा देख लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसको फैक्टराइज किया तो वहाँ से आपके 2 आंसर आए, 7 और नेगेटिव 14। अब x जो है वो लेंथ है साइड की, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमने कहा x जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ए बी निकलेगा 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर, ए सी निकलेगा 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। कैसे 7 प्लस 8, क्योंकि ए बी जो है वो ए ई प्लस ई बी है, ए ई अगर x है तो ई बी ऑलरेडी 8 था, इसलिए हमने बोला 7 प्लस 8। इसी तरह से ए सी 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। 7 आ गया आपका x वाला, और जो एफ सी या सी एफ था वो हमें 6 था ऑलरेडी, उसको ऐड किया वो 13 सेंटीमीटर। तो यही हमारी रिक्वायर्ड लेंथ थी। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर की ओर देखिए, मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया WXYZ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि गिवन है। ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, अगेन सर्कमस्क्राइब, अब आपको पता है चारों साइड क्वाड्रिलेटरल के टेंजेंट होंगे इस सर्कल के। तो ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को जिसका सेंटर O है, तो टच कर रहा है PQR और S पे, उनका नाम हमने मान लीजिए PQRS रखा। हमें प्रूव करना है जो साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है अपोजिट साइड्स, ये कौन सा एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। मान लीजिए आप WX को देखिए, WX जैसे मैंने भी कहा सबटेंड किसे कहेंगे, जो एंड पॉइंट्स होंगे इस लाइन सेगमेंट के WX के, ये WX 2 आर्म्स बनाएंगे एंगल की जो कि सेंटर पे बनेगा।
तो एंगल कौन सा होगा सबटेंडेड बाय डब्ल्यू एक्स एट द सेंटर, होगा एंगल डब्ल्यू ओ एक्स। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स जो क्वाड्रिलेटरल के हैं, ये जो सबटेन एंगल सेंटर पे कर रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स एंगल डब्ल्यू ओ एक्स प्लस एंगल जेड ओ वाई, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट साइड यही दो एंगल सबटेन कर रहे हैं सेंटर पे, तो ये होना चाहिए 180 डिग्री। और दो रिमेनिंग अपोजिट मतलब एक्स वाई कौन सा एंगल सबटेन करेगा सेंटर पे, एक्स ओ वाई, और डब्ल्यू जी कौन सा एंगल सबटेन करेगा सेंटर पे, डब्ल्यू ओ जेड। वेरी गुड, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, तो यही हमें प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, एस्टैब्लिशिंग एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब ये छोटे छोटे ये जो कंस्ट्रक्शन करके छोटे छोटे एंगल्स बीच में बन गए, उनका नाम हमने रखा 1 2 3 4 अप टू 8। ठीक हो गया। डब्ल्यू ओ पी ट्राइंगल और डब्ल्यू ओ एस ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए। फिगर को देखिए, ट्राइंगल डब्ल्यू ओ पी एंड ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एस। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं ओ पी ओ एस के बराबर है, रेड ऑफ द सेम सर्कल। वेरी गुड, डब्ल्यू ओ के बराबर कॉमन, डब्ल्यू पी डब्ल्यू एस के बराबर, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे आर इक्वल इन लेंथ। Therefore, triangle WOP is congruent to triangle WOS by side congruency rule। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हुए। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, रिमेंबर मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल WOP एंड WOS की, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हुए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा, CPCTC। वेरी गुड। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, वो वाले दो ट्रायंगल्स लेकर POX और QOX। ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा, ऐसे ही एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। अब इन सब एंगल्स को देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब को अगर ऐड करेंगे तो क्या 360 डिग्री मिलेगा? यस। कैसे? तो ये सारे एंगल्स जो एड अप हो रही है, सेंट्रल फुल एंगल जो बनता है कंप्लीट एंगल, ये वही है, तो वो 360 डिग्री होता है। क्या सर्कल का सेंट्रल एंगल जो कहलाता है। तो इसमें 1 को वापस 1 रखा, 2 को वापस 2 रखा, 3 के बदले 2 लिखा क्योंकि ऊपर हमने अभी 2 को 3 के बराबर लाया, 4 के बदले 5 लिखा क्योंकि 4 5 के बराबर आ गया, 5 को वापस रखा, 6 को वापस रखा, 7 के बदले 6 लिखा, 7 6 के बराबर आ गया ऊपर, 8 के बदले 1 लिखा क्योंकि 8 1 के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इक्वेट 360 के साथ ही होगा। तो ये सारे दो दो है, आप देखिए तो आएगा ट्वाइस एंगल 1, ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 5, ट्वाइस एंगल 6, इनको ऐड करके 360 आएगा। 2 को कॉमन करते हैं, उसको 360 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो 180 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करो, वो एंगल WOX आ जाएगा। 5 को 6 के साथ ऐड करो तो एंगल ZOY बन जाएगा। तो देयरफॉर कुल मिलाकर बात है एंगल WOX प्लस एंगल ZOY इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एंगल XOY प्लस एंगल WOZ इज इक्वल टू 100 डिग्री। कैसे सिमिलरली? एक तरीका है, अब वो दो जब आगे अपोजिट दो जब आगे सप्लीमेंट्री, तो रिमेनिंग दो जो होंगे वो 360 में से ही माइनस होंगे ना, 360 माइनस 80 पूरा तो 360 है, ये दो सप्लीमेंट्री, इन दो को सब्ट्रैक्ट करो तो वो 360 माइनस 180, तो रिमेनिंग दो जो रहेंगे वो भी 180 ही आएंगे। हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैरा।